आज के परिवेश में और हमेशा से एक बात रही है कि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने सुखों को पूर्णतः अर्जित नहीं कर पाता। जब वो पूर्णतः अर्जित नहीं कर पाता है तो उसको डिप्रेशन, मानसिक तनाव और बहुत सारी चीज़ें जो उसकी लाइफ के अंदर जुड़ती चली जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों व्यक्ति डिप्रेशन में आता है? क्यों व्यक्ति की जो है प्रॉब्लम बढ़ती हैं? क्यों व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो चाहता है उसको हासिल नहीं कर पाता है? तो ये आज का जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि जीवन के अंदर व्यक्ति परेशानियों से और खराबियों से ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो आज जो बात करी जाएगी वीडियो में वो करी जाएगी कुंडली के अंदर। आपकी कुंडली के अंदर आप खोल लीजिएगा, कुंडली के अंदर छठे भाव पर किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव है। जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है जीवन के अंदर, उसी के तरफ से आपको क्या अपॉर्चुनिटी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपको आने वाली हैं, इसी पे जो है टॉपिक आज बात की जाएगी। शबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स पर जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोबारा निवेदन, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं भाई, कोई भी व्यक्ति है आज किसी न किसी प्रकार के कर्जे से, बीमारी से, दुख से, दरिद्रता से, कंपटीशन से, तंत्र बाधा से, शत्रु पीड़ा से, ठीक है, अपने गुप्त शत्रुओं से, इन सब से किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। तो वो जो रोग, ऋण, शत्रु और इन सब का जो भाव देखा जाता है वो कुंडली के अंदर होता है आपका छठा भाव। ठीक है, अब छठे भाव के अंदर सबसे पहली जो बात है, छठे भाव के अंदर जो चीज पहली देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि छठे भाव में कौन सा ग्रह आपका बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य अगर छठे भाव में है तो एक प्रकार से ये ग्रहों के राजा हैं, और ग्रहों के राजा अगर शत्रु क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अपना रिजल्ट्स किस प्रकार से देंगे और बाकी ग्रह अपना रिजल्ट्स किस प्रकार से देंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, नंबर वन, आपको नंबर वन एक बात यह ध्यान रखनी है कि जो इस भाव में ग्रह बैठा है वो मारक है, ठीक है, कारक है, सम है, किस नक्षत्र में बैठा है, कुंडली के अंदर किस चीज की महादशा है, मतलब किस ग्रह की किस भाव की महादशा है, 7.5 चल रही है गोचर में, ठीक है, ढैया चल रही है शनिदेव की, ठीक है, या देवगुरु बृहस्पति या राहु देव या केतु देव कुंडली के अंदर कहाँ पर विराजमान है। अगर ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आप सही मेथड्स निकाल सकते हैं। आप दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे ये लगन हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ये सप्तम हो गया, ठीक है, दसम हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक है, ये हमारा त्रिकोण हो गया, यानी पंचम और नवम हमारा त्रिकोण हो गया, और लाभ भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी, ये मुख्यतः देखे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रह यहाँ आके बैठा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो भी ग्रह आके बैठता है, अगर वो आपकी कुंडली के अंदर कारक ग्रह है तो सबसे पहले वो अपनी ऊर्जा वहां पे लगा देगा, छठे घर के जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं वहां उनको समाप्त करने के बाद बची कुछ ऊर्जा अगर है उसके पास, अगर अंश बल अच्छा है तो फिर वो आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा वो आपको सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्यदेव की। देखो भाई, सूर्यदेव छठे भाव में आने के बाद रोग, ऋण, शत्रुओं इन सब पे जो है हावी रहते हैं। ठीक है, लेकिन वासरते क्या है, आपको अपनी प्रकृति को संभालना होगा। सूर्य क्या, सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य चले जाते हैं, सूर्य उदय के समय पे सूर्य आते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य उदय के समय पे आपको उठना है, सूर्य अस्त होने के बाद में आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने अपनी दिनचर्या को रात से ज़्यादा सुबह के समय पे रखना है। सुबह के समय का मतलब ये है कि सुबह उठने के बाद प्रातः स्नान करना है, स्नान करने के बाद में आपने जो है सूर्य को अर्घ देना है, और सूर्य को अर्घ देने के बाद में फिर आपको जो है नित्य आपको सूर्य को अर्घ देना है।
ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। ठीक है, ये काम कब करना है? जब आपकी कुंडली के अंदर, जैसे मैंने बताया, केंद्र या पंचम के या लाभ भाव के स्वामी अगर सूर्यदेव है, द्वितीय भाव के हैं, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर मान लिया आपकी कुंडली के अंदर वो जो है 12वें भाव के, 8वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आप धर्म स्थान पर सूर्य को अपने अनुकूल करने के लिए गुणदान करें। अब बात रही सूर्यदेव अगर 6ठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपको जैसे एकदम गुस्सा आ जाना, एकदम झगड़े की प्रवृत्ति महसूस होना, शत्रुओं पे हावी रहने की कोशिश करना, चाहे भले ही आपका नुकसान हो जाए, तो ये चीज़ आपकी प्रकृति में रहेंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको हड्डियों के जोड़ों में दिक्कत होना, आंखों में दिक्कत होना, पेट में जलन पड़ना, ठीक है, गुप्तांगों की जगह पे आपको जो है, जो रेगिश टाइप की होती है ना, खुजली टाइप की, वैसी हो जाना। ठीक है, त्वचा में खुशकपन एकदम आ जाना। ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आपके संग में होंगी अगर सूर्यदेव आपके कारक नहीं होंगे कुंडली के अंदर। साथ ही साथ क्या है कि पिता के संग आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। अगर पिता होंगे, पिता नहीं होंगे तो एक अलग बात है। अगर पिता हैं तो पिता के संग संबंध अच्छे नहीं होंगे, और संबंध ना अच्छे होने के कारण समाज में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव आपका डूब जाना। तो ये सूर्य का नकारात्मक होने का पे यहाँ पर प्रभाव है। लेकिन अगर सूर्य सकारात्मक है तो इन्हीं के जस्ट पलट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। सूर्य यहाँ बैठने के बाद सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके, कहाँ पर? 12वें भाव पे, क्योंकि 6ठे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा सबकी दृष्टि सप्तम भाव यानी कि 12वें भाव पड़ेगी। तो सूर्य की दृष्टि जब 12वें भाव पड़ेगी, तो ऐसे में आप क्या है कि अपने समाज में ये दिखाना चाहोगे, देखो मैंने कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, देखो मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। हर आप जो सामने वाले व्यक्ति को हमेशा जो है बड़ी चीज़ दिखाना चाहोगा कि ये काम मैंने कर लिया, इतना बड़ा कर दिया, दिखावे में। तो दिखावे के कारण क्या है कि आपने कर्ज ले लिया और कर्ज आप निपटा नहीं पा रहे, तो आपका कर्ज भी यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। बीमारी के बारे में बता दिया। और दिखावे के चक्कर से आपको जो है कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने कोई बड़ा सा काम कर लिया और उसकी ईएमआई समय पे जाना है, लेकिन ईएमआई नहीं जा पाई, वो केस बड़ा हो गया, या आपने जो दिखावे के चक्कर से किसी की जमानत ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि अगर 6ठे घर में सूर्य हैं तो कानूनी प्रक्रियाओं को आप बिना सोचे समझे, पढ़े लिखे आप जो है सिग्नेचर ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि सूर्यदेव अगर 12वें घर पे दृष्टि डालना है, अगर वो सकारात्मक भी हैं, तब भी आपको इन चीज़ों से बच कर रहना, जस्ट मैंने अभी आपको जो बताई हैं। आगे बात करते हैं चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव कुंडली के अंदर 6ठे भाव में है, तो भाई देखो चंद्रदेव को माँ बोला गया है, मन बोला गया है, और मन को ले जाके रोग, ऋण, शत्रुओं के भाव में डाल देना। ठीक है, कंपटीशन के भाव में डाल देना, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर 6ठे घर में चंद्रमा हैं, तो सबसे पहला एक जो मैं कहता हूँ कि एक भाव आगे और एक भाव एक भाव आगे, एक भाव पीछे अच्छे ग्रह होना चाहिए। यानी अनफा या सुनफा दोनों राजयोग में से कोई एक ये होना चाहिए, या आप जो है शुभ ग्रह मध्यम में चंद्रमा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चंद्रमा का अंशबल यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ अच्छे ग्रहों की, जैसे मान लीजिए बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे होना चाहिए, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे काम कर जाएगी, मगर दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो चंद्रमा पीड़ित होने के कारण ऐसे व्यक्ति को जो है मानसिक तनाव, ठीक है, और दिक्कतें, परेशानी, ठीक है, कोई ऐसा काम जैसे आप कुछ गलत हो जाए तो सोचते रहना, कुछ गलत हो जाए तो सोचते रहना, अच्छा बुरा सोचते रहना, दिमाग में टेंशन रहना, सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, आँखों की प्रॉब्लम होना, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम होना, लंबे समय तक ये टिकना रहना, नज़ला होना, ठीक है, और कफ की हमेशा शिकायत रहना, ठंडी चीज़ खाने के बाद में प्रॉब्लम खड़ी होना, माँ का स्वास्थ्य खराब होना, ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। लेकिन चंद्रमा अगर 6ठे भाव में है तो ये मैंने जरूर देखा है कि ऐसे लोगों पे अगर कर्ज हो भी जाता है तो धीरे धीरे करके कर्ज उतर जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रदेव अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं और 12वें भाव पे अगर दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देखे गए। लेकिन चंद्रमा वासरते मजबूत होना चाहिए, मजबूत अवस्था में होना चाहिए, तब ये स्थिति नहीं बनेगी। बस माँ को लेके और सुखों को लेके कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन में कमी रहने वाली है। आगे बात करते हैं मंगल देव की। अगर मंगल देव आपके 6ठे भाव में है तो भैया ये सीधी सी बात है, मंगल देव को ज्योतिष शास्त्र के अंदर सेनापति बोला गया है। और सेनापति का सही पराक्रम में क्या है, किस में होता है भाई? जब वो युद्ध लड़ता है। इसीलिए हर ग्रह अपनी मित्र राशि में, अपनी स्वय राशि में, अपनी उच्च राशि में जाके उच्च का होता है, ठीक है। लेकिन
मंगल देव ही एक ऐसे ग्रह हैं कि जो अपने परम शत्रु यानी शनि की राशि जो साधारण राशि है मकर राशि 10 नंबर में जाके उचके होते हैं, और यहीं पे आने के बाद में ये अपना अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। बस छठे घर के अंदर अगर मंगल देव है तो कुछ काम आपको ध्यान रखना है, फालतू बहस नहीं करने का है, कर्जा नहीं देने का है, कर्जा लेने का नहीं है, दोगे फंस जाएगा, लोगे आप फंस जाओगे। मंगलवार को जीवन पर्यंत आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके रसोई में खाना बनने जा रहा है और अगर लाइटर खराब हो जाए गैस जलाने के लिए, और आपके पास माचिस दिया जलाए, मैच बॉक्स जिसे बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो वो भी खत्म हो जाए, और आटा मड़ा रखा हो सब कुछ तेरा, और माचिस की तिल्ली जलाने के लिए आपके पास अगर 1 रुपये नहीं है, आप जाओ मार्केट से 1 रुपये की माचिस लेके आओ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कच्चा खाना खा लेना, लेकिन 1 रुपये का भी मंगल में वार को उधार करने का नहीं है। अगर छठे घर में मंगल हैं और अगर कहीं से अगर आपने उधार कर लिया तो ये 1 रुपये का उधार 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ में बदल सकता है। ये मेरा तजुर्बा है। आपको हल्के में लग रही होगी बात, ना मानो तो 2-4 मंगल को करके देख लीजिएगा, उधार लेके देख लीजिएगा, तब तो आप रिजल्ट देख लीजिएगा। और 2-4 5 10 मंगल आप जो आप उधार निकाल के देख लीजिएगा, फिर आप रिजल्ट देख लीजिएगा। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर छठे घर में मंगल है, अगर आप चाहते हैं आपके पास पैसा टिके, रोग ना हो, ऋण ना हो, शत्रु ना हो, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। मंगलवार को कुष्ठ आश्रम में जाके लाल मसूर की दान और गुड़ दान कीजिएगा। और साथ ही साथ क्या, मंगलवार को उधार लेने का नहीं है, उधार देने का है। उधार लेने का नहीं है, उधार देने का। बहुत सारी ईएमआई जो है डेट के आगे पीछे होती हैं, तो आप उसका पैसा पहले ही निकाल के अकाउंट में डाल दीजिएगा। ये काम आप करके देखिएगा। साथ ही साथ क्या, स्वामी कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः, इस मंत्र का नित्य आप 108 बार जाप कीजिए, फिर देखिए चमत्कार लाइफ के अंदर। घमंड करने का नहीं, जल्दबाजी करने का नहीं, कर्जा लेने का नहीं, कर्जा देने का नहीं। बस इन बातों का ध्यान रखने के बाद आप देखिए मंगल की ऊर्जा आपके लिए, चाहे कुंडली में वो मारक हो चाहे कारक हो, बहुत अच्छी आपके लिए काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ से बैठ के मंगल देव की एनर्जी कहाँ कहाँ गिरेगी, देखो 1 2 3 4, चौथी एनर्जी भाग्य पे गिरेगी। जब आपने यहाँ के मंगल को संभाल लिया तो भाग्य में मंगल चमत्कार करेंगे, चमत्कार, चाहे वो कोई सा भी लगाना हो। ये मेरा तजुर्बा है, लेकिन ये जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इनको भी अमल में लाते हुए कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। अगर आप कंटिन्यू ध्यान रखेंगे, अलार्म, रिमाइंडर, चिट लिख के आप चिपकाएंगे, रसोई में अपनी जगह रखेंगे, ठीक है, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, मंगल देव भाग्य में दृष्टि पड़ने के कारण क्या बात है, भाइयों से सहयोग, पड़ोसियों से सहयोग, दोस्तों से सहयोग, ठीक है, भाग्य का साथ, वाहन, भूमि, भवन, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। कंपटीशन में विजय सब आपको मिल जाएगी। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े से बचना है। और अगर कहीं ऐसा मौका पड़ जाए कि आपको लड़ाई झगड़े में जाके किसी का फैसला करवाना, कहीं बातचीत करना है, तो आप अपने हाथ में वाटर की बोतल रखिएगा, पानी रखिएगा, और घूट घूट जो है हर 1 मिनट में 30 सेकंड में 2-2 घूंट पानी पीते जाइए, बात करते रहिए। आपको मंगल की एनर्जी सही दिशा पे ले जाएगी। ठीक है, और अगर आपने थोड़ी सी भी उग्रता अपनाई तो हो सकता है कि दूसरे का कलेश, दूसरे की दिक्कत परेशानी आपके संग जुड़ जाए। ठीक है, मंगल देव की दृष्टि यहाँ पर लगन पर पड़ रही है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्वोत्तम योग है। बस मंगल की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो मैं एक ही बात कहता हूं, जल्दबाजी करने का नहीं है, धैर्य को अपनाने का है, सामने की पूरी बात सुनने का है, उसका 30 सेकंड का पॉज लेना है, फिर बोलने का है। अगर ये चीज आप अपना लोगे तो मंगल की एनर्जी आपके लगन को चमत्कारिक रूप से चमका देगी, सब कुछ आपको आपके अनुरूप दिलवा देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बुधदेव की। तो बुधदेव की भाई छठे भाव में आने के मतलब है, देखो सबसे पहली चीज क्या है, बुधदेव वाणी के, बुद्धि के, कला के, और ठीक है, और नई चीज के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग रहता है, खास करके वाणी बुद्धि में इनका तो बहुत चमत्कार। अब अगर वाणी बुद्धि का स्वामी छठे भाव में आ जाए तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपकी कुंडली के अंदर जो भी द्वितीय भाव में राशि आ रही हो किसी की भी, उसको बहुत मजबूत करना है, और द्वितीय भाव को, पंचम भाव को आपको इतना स्ट्रांग करना है कि बुद्ध के बैड इफेक्ट आपको देखने को ना मिले। वरना आपकी वाणी में दिक्कत आएगी, आपकी बुद्धि में दिक्कत आएगी, आपके डिसीजन में दिक्कत आएगी, आपके नसों में दिक्कत आएगी, आपके गले में दिक्कत आएगी, आपके कान में, नाक में और दांतों में दिक्कत आपकी पैदा होगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहन से, बुआ से, बेटी से, ननद से, ठीक है, इनसे जो संबंध होते हैं ना, यहाँ से संबंध खराब होने लगेंगे। अगर छठे घर में बुध हैं तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपके आसपास कहीं किन्नर रहते हो तो आप अपनी
सालाना इनकम का या छमाही इनकम का कुछ परसेंटेज, 0.0%, 0.125 10% जो भी आप निकालना चाहो वो निकाल के आप किन्नर को जाकर जरूर दीजिएगा। जो ओरिजिनल किन्नर की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में लोग जो है धोती बांध के किन्नर बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर जो है मामला पुरुषों वाला होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप जो है ऐसे किन्नर को जाके दीजिएगा और देने के बाद में फिर आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आशीर्वाद उनका आपको प्राप्त होगा, आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो सॉल्व होंगी। ठीक है, अब वो बुद्धिदेव की दृष्टि है जो वो पड़ेगी 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे दृष्टि बुद्धिदेव की पड़ने के बाद या बुद्धिदेव 12वें भाव पे, तो ऐसे इंसान बकबक बकबक बहुत करते हैं, फालतू की बकबक करते हैं, उनकी होती बकबक एक घड़ी को कामयाबी वाली। लेकिन एक चीज मुझे आप बताइएगा कि अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है और उससे आप बात करो कि ये मैंने खेत में आलू लगाया, मिट्टी लगाई, मिट्टी मैंने ऐसे करके लगाई, केले की फसल ऐसे हुई, ऐसे गन्ना हुआ, उसके ऊपर से बात जानने की है। ठीक है, अगर यही बात आप किसी किसान से कहो तो वो कहेगा, आपको जवाब भी देगा, आपको दिशा भी देगा और आपकी बात को सुनेगा भी। ठीक है, तो कहने का बस एक ही बात ध्यान रखना, फालतू बकबक करने का नहीं है। जो वो सामने वाला व्यक्ति बात बोल रहा है उसको पूरी बात सुनने का है, लास्ट में 2 शब्द बोलने का, अगर जरूरत समझो तो। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये नहीं करोगे तो आपका मान सम्मान अपना खो दोगे। सामने आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो फालतू की बात करते रहते हैं उससे लोग पक जाते हैं, लेकिन वो रिश्ते में ऐसे होते हैं, मित्र होते हैं, खास होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर जब मौका मिलता है कहते हैं यार ये तो फालतू की बकवास बहुत करता है। तो आप क्या चाहते हो कि आपका मान सम्मान कम हो, तो इसलिए आज से कम आप बोलना इस्तेमाल कर दीजिएगा। अगर आपको बोलने की इच्छा है तो आप सामने जो है दुर्गा सरस्वती का पाठ कीजिए, माता रानी को बोल कर सुनाइए, रामायण का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए। ठीक है, आप अगर अन्य रिलीजन से हैं तो आप जो है अपने धर्म के अनुसार उनका पाठ कीजिए, सामने देवी देवता को सुनाइए। कितना कर सकते हैं बकवास, बोलिए, मुंह ही तक जाएगा आपका। लेकिन इन चीज को आपको कंट्रोल करना है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा देने का है। ठीक है, अगर हरा चारा नहीं दे पाए तो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः चमत्कारी मंत्र है, इसका आप जाप करते रहिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के। गुरु, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गु का मतलब क्या हो गया, अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। वो गुरु जो आपको प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। भाई छठे घर में देवगुरु बृहस्पति, देखो बहुत सारे विद्वानों ने जो ने परामर्श है और मेरा खुद का अनुभव है कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां भाव में कमी लाते हैं। ठीक है, लेकिन 6 8 12 में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ गए तो सबसे पहले क्या, अगर वो आपके लगन के मित्र हैं और आपके केंद्र में कहीं उनकी राशि आ रही या पंचम नवम में राशि आ रही, तो वो क्या करेंगे, छठे भाव में बैठने के बाद में छठे भाव के जैसे रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, तू मैं गृह कलेश, ठीक है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, तो यहाँ पर वो अपनी एनर्जी लगाएंगे उनको कम करने में। जब वो एनर्जी कम करने में लगाएंगे तो उन चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर उनका अंशबल कम हुआ तो वो आपको अन्य भावों का, जहाँ पे उनकी राशि आ रही, दृष्टि पड़ रही है, वहाँ का वो अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर उनके पास बल बचता है तो अन्य भावों का भी वो अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दिक्कतें परेशानी जो है आएंगी चली जाएंगी किसी भी प्रकार की, बस आपको अपने आप को सात्विक रखना है। क्या रखने का है, सात्विक रखने का। सात्विक का मतलब अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, बोल पहनावा, साफ सुथरा घर। ठीक है, धर्म स्थान पर डेली जाने का, मंदिर जाने का है, घर में पूजा थोड़ा बहुत 10 5 20 मिनट करने का है। नहीं कर सकते हैं तो गीता का, रामायण का, ठीक है, आप जो है अध्ययन करते रहिएगा। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। देखो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म क्षेत्र पे। तो यहाँ कंपटीशन कम करके कर्म क्षेत्र पे बैठने के बाद आपके कर्म को ज्ञानवर्धक रूपी तरीके से बढ़ा देना। ठीक है, सही डिसीजंस में आपको कम समय में अच्छी ग्रोथ दिलवा देना। ठीक है, पिता के लिए लाभप्रद होना, पिता का मान सम्मान, कुटुंब का मान सम्मान बढ़ाना, माँ को सुख प्रदान करवाना, ये देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठने के बाद में पंचम दृष्टि जो डालते हैं आपके 10वें भाव पे, यहाँ से रिजल्ट मिलता है। भाई अब बात करते हैं पंचम का, छठे और सप्तम दृष्टि पड़ती है इनकी 12वें भाव पे। तो जैसे छठे भाव में काम कर रहे हैं वैसे 12वें भाव में काम करेंगे। 12वें भाव के भी अशुभ फल जो है उनको कम कर लेंगे। फिर 12वें भाव सप्तम के बाद अष्टम नवम, नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी जाके आपकी, नवम दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे। तो वाणी आपकी आकर्षक हो जाएगी,
ऐसे लोगों को मैंने ये तक देखा है कि जिनके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, किसी कारण बस उनकी महादशा विपरीत चल रही थी, लोन की किस्तें टूट गई, बहुत सारी टीम आई, मेरी आंखों के सामने की बात है, और रिकवरी करने के लिए। अब वो उनका मूड इतना खराब था कि आज एनी हाउ कंडीशन वो चीज खींच के लेके जाएंगे। उनकी कार थी स्कॉडा, खींच के लेके जाएंगे। लेकिन उनकी कुंडली, उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन इतना अनुभव नहीं था जितना आज है। तो मैं उनकी कुंडली मैंने अध्ययन की थी, छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति थे। वो आए बहुत गर्म मिजाज में, पुलिस भी आई और उनके जो लोन के अधिकारी थे, ठीक है, वो भी आए। लेकिन उनने इस प्रकार से बोला कि उनको 1.25 महीने यानी 45 दिन का समय मिल गया। मैक्सिमम बैंकें जो होती हैं 30 दिन से ऊपर समय नहीं देती हैं, जो मेरा अनुभव है, हो सकता है किसी को ज़्यादा मालूम हो, लेकिन उनको मिला क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद दृष्टि कहाँ पड़ रही थी? द्वितीय भाव पे, यानी कि वाणी आकर्षक हो जाएगी। बस आपको खान पान आचार विचार शुद्ध रखने का है, ठीक। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बाद धन में वृद्धि, मान में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, सुख में वृद्धि, कुटुंब में वृद्धि, परिवार में वृद्धि और बच्चे आज्ञाकारी होना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त करवा देते हैं देवगुरु बृहस्पति। आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव छठे भाव में आने के बाद 12वें भाव पे इनकी दृष्टि पड़ती है। तो छठे भाव में शुक्रदेव आ जाते हैं तो भैया एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, विपरीत व्यक्ति के तरफ आपका झुकाव जितना कम होगा उतना आपके लिए अति उत्तम सर्वोत्तम रहेगा। पहला तो ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। क्या? आपको हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना है। अगर आपका कोई ऑफिस है, कोई ऐसा मतलब जगह आप काम कर रहे हो जहां आपके आसपास स्त्रियां हैं, तो थोड़ा उनसे कम बोलने का है, दूरी बना के रखना है। क्योंकि छठे घर के अंदर अगर शुक्र हैं और कहीं से अगर आपका खान पान गड़बड़ है, ठीक है, और आपके कहीं सप्तम घर के स्वामी भी गड़बड़ है, तो आपके चरित्र में दाग लगने में कोई भी कमी नहीं लगेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि साहब मैं तो वही अपने चरित्र का बहुत मजबूत हूँ, क्या सामने वाले व्यक्ति को झांका है आपने? कभी कभी ऐसा होता है कि इल्जाम व्यक्ति सामने वाले पे थोप देता है और सामने वाले ने कुछ नहीं किया है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। तो पहला तो ये ध्यान रखने का है। दूसरी चीज क्या है कि खाने पीने में आप चीनी की मात्रा यानी शुगर की मात्रा कम कर दो, डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। हड्डियों का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्या है कि जो अपना स्पंप होता है उसको समय से पहले विसर्जित मत कीजिएगा, एक समय सीमा निश्चित कीजिएगा, ठीक है। खाने में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सात्विक भोजन का प्रयोग कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, ठीक है। शीर्षासन, पद्मासन, और आप डेली साइकिलिंग, सुबह उठ के साइकिल चलाने का अगर आपको मौका मिलता है थोड़ा साइकिलिंग कीजिएगा। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिएगा कि ये शुक्रदेव आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। रोग ऋण शत्रुओं सब पे आप हावी रहेंगे और सभी प्रकार की चीज़ों में आपको विजय दिलवा के, और 12वें घर में दृष्टि दिलवाने के बाद में, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में जाने के बाद अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये भोग के स्वामी हैं और 12वां घर हमारे व्यय का होता है। तो भोग जो बिना व्यय के हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर वाहन, भूमि, भवन, विदेश से पैसा, विदेश में संपत्ति, ये सब चीज़ें आपको वो दिलवा सकते हैं। लेकिन शुक्र को पॉजिटिव एंड शुद्ध रखना होगा, जो मैंने तरीके आपको बता दिए। आगे बात करते हैं श्री शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं तो ये अनुभव शेयर आपसे कर रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि आप अगर कोई भी विपरीत स्थिति में फंसते हो, जैसे कर्जे में, रोग में यानी बीमारी में, लड़ाई झगड़े में, शत्रु बाधा में, तंत्र बाधा में, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं हार गया। शुरुआत को ऐसा लगेगा कि मैं हार गया, लेकिन एंड में आपकी विजय होगी। धैर्य छोड़ना नहीं है आपको। सबसे पहली बात, अपने इष्ट आराध्य, अपने कर्म पे बिल्कुल विश्वास जमा के रखना है।
और विपरीत परिस्थिति में भी आपको अपने चेहरे की मुस्कान को नहीं छोड़ना है। अगर आप ये सब काम कर लेते हो तो आपकी विजय होना ही होना है। ठीक। साथ ही साथ शनिदेव महाराज अगर छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसे में आपको रोग ऋण शत्रुओं से बचने के लिए कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, अनाथ लोग या गरीब महिलाएं या गरीब कन्याएं जिनकी शादी में दिक्कत हो रही है, उनको आप सहयोग प्रदान करें। धन से, अपने भोजन वस्त्र से, दवाओं से, अच्छे मार्गदर्शन से, अपने कर्म से उनको आप खुश करें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव में आयु और मृत्यु दोनों, आयु और मृत्यु दोनों का जो है, यानी लाइफ एंड डेथ दोनों का जो है देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव को आप पॉजिटिव कर लोगे तो आपकी आयु में वृद्धि होगी, आप लंबा जियोगे और जो शारीरिक रोग परेशानी है वो धीरे धीरे करके सब आपके समाप्त हो जाएंगे और आपको अज्ञात ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, रिसर्चर ज्ञान आपको प्राप्त होगा। शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी, सीधे सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके 12वें भाव पे। तो 12वें भाव में क्या है, ऐसे में शनिदेव महाराज अगर पॉजिटिव होते हैं तो बाहर से विदेश से संबंध बनते हैं आपके। ठीक है, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, तो मैं आपके केस क्लोज हो जाते हैं। अगर यही शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है तो ये सब चीज़ जस्ट विपरीत हो जाती है, नेगेटिव हो जाती हैं। अब हम यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पड़ रही है? आपके पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम भाव पे भाई देखो, छठे भाव में शनिदेव महाराज एक चीज चाहेंगे कि अगर आपको इनसे जीतना है, थोड़ी आपको मेहनत करनी है, थोड़ी आपको मशक्कत करनी है, क्योंकि पराक्रम भाव पे भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस बात का भी विशेष आप ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत नहीं छोड़ना है एनी हाउ कंडीशन में। आगे बात करते हैं श्री राहुदेव महाराज की। तो राहुदेव महाराज जो हैं छठे भाव में बैठने के बाद में व्यक्ति को विजय दिलवाने वाले होते हैं, क्योंकि केतु भी 12वें भाव में आके बैठ जाते हैं। विजय दिलवाने वाले होते हैं, ऐसे लोग शत्रुहंता लोग होते हैं, ऐसे लोग शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने मौके पे गधे को, सॉरी आप समझ गए होंगे, बाप बना के अपना जो है काम निकालने वाले होते हैं। ऐसे लोग मौके पे बड़ा मीठा और मौके पे बड़ा कड़वा, यानी इनसे अच्छा, इनसे बेकार, इनसे ऊंचा, इनसे नीचा कोई भी इंसान नहीं है। हर प्रकार के रंग बदल के अपना काम करने में बिल्कुल माहिर होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों के अंदर अद्भुत ज्ञान, अद्भुत कला होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राहुदेव महाराज आपको हर प्रकार से ऊंचाइयाँ दिलवाते हैं, वाशर्ते आप अपने खान पान पे, अपनी जुबान पे, खान पान पे, अपनी जुबान पे और जल्दबाजी पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और सात्विक भोजन लगते हैं, और खास करके अपना पेट, जो इनसे पीछा भाव, पंचम भाव पेट, और ये दूसरा भाव गला, और तीसरा आपका लगन, अगर आप 1 2 3 3 को आप अच्छा रखते हैं तो ये राहुदेव एनर्जी आपकी इतनी बढ़िया फ्लो करेंगे ना भाई साहब। आप और कहीं अगर छठे भाव में बैठे राहुदेव की अगर महादशा आ जाती है कुंडली में और आपके अंदर कोई गलत हरकतें नहीं है, तो आपको विजय प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं, राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी 10म भाव पे। यहाँ पे 10म भाव पे पड़ने के बाद में कर्म क्षेत्र पे, जब यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को दबा के कर्म भाव पे विजय दिलवाने के बाद में आपका झंडा लग जाएगा। उसके बाद में 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद में क्या, बाहर के लोगों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, बाहर से आपके माध्यम से पैसा आएगा। ठीक है, और बाहर आपका मान सम्मान, यश कीर्ति फैलेगा। उसके बाद में यहाँ से दृष्टि जो पड़ रही है राहुदेव की द्वितीय भाव पे, यहाँ पर आपको कंट्रोल करने का है। खान पान ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तीखा, नॉन वेज, ऑयली अगर आप खाते हो, एक तो ये खराब, दूसरा आपका पेट खराब, ये दोनों चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है, और जब पेट खराब और गला खराब तो फिर आप समझ सकते हो गड़बड़ा जाएगा मामला। राहुदेव को अच्छा करने के लिए छठे भाव में राहुदेव है, भैरव जी की आराधना कीजिएगा, भैरव जी के मंत्र किसी से दीक्षित हो जाइएगा, उनका कवच धारण कीजिएगा, उनकी आराधना कीजिएगा, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। बात करते हैं छठे भाव में अगर केतु देव हैं, तो छठे भाव में केतु देव हैं, ऐसे लोगों को अज्ञात भय और विष का भय, ठीक है, विष का भय, ठीक है, और गुप्त रोग में, गुप्त अंग में दिक्कत होना, ठीक है, बच्चों से प्रॉब्लम होना, दाम्पत्य जीवन में कलह होना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं अचानक ही। ठीक है, अचानक ही शत्रु बढ़ गए, आज जो बंदा आपके संग था कल आपके खिलाफ खड़ा हो गया, आज जो व्यक्ति आपको पैसे देने वाला था कल आपसे वो खुद मांगने के लिए आ गया। तो अचानक लाइफ में आपके बड़ा ऐसे ऐसे टर्न आएंगे जिसको देख के आप खुद चौंक जाओगे। तो इसके लिए क्या, केतुदेव अगर छठे भाव में है तो एक बात हमें से ध्यान रखने का है कि अगर आप भारत में रह रहे हो, भारत से बाहर रह रहे हो, तो
अगर भारत से बाहर रह रहे हो, जो लोग कुत्ते पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था आप करवाइएगा खाने पीने की। अगर आप भारत में रहते हैं तो कुत्तों को कुछ ना कुछ जरूर डालिएगा खाने के लिए, डेली डालिएगा, आजीवन डालिएगा। अब बात करते हैं केतु देव की 10वें भाव पे दृष्टि पड़ना। तो 10वें भाव में वही चीज़ है, अगर केतु देव आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो 10वें भाव का अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वरना क्या होगा, कभी ऊंचाई कभी नीचाई, इसी बात को लेकर आपको डिप्रेशन टेंशन उतरेगी। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण क्या है, थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, आपको कुछ रहस्यों की भी जानकारी मिल जाएगी और आप अध्यात्म में भी आगे बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि जब व्यक्ति थोड़ा सा उलझ जाए, अगर वो अध्यात्म की तरफ चले जाए, तो वहाँ से शांति मिलती है। और जब शांति होती है मन के अंदर, तो क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से सही वे पे काम करने लगता है। यहाँ से केतु देव की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद में थोड़ा सा वाणी को लेके आपको कंट्रोल करना होगा, और जो भी आपके पास पैसा आता है जरूरत के अनुसार उसको आप खर्च कीजिएगा। खर्च करने के बाद जो भी पैसा आपका बचता है उसको आप क्या करिए, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट जैसे मान लिया आपने गोल्ड्स ले लिया, जैसे आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, यानी कि उसको एसेट्स, यानी कि करेंसी को एसेट्स में आपको कन्वर्ट करना है। अगर आप ये करते चलते हो तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आने वाली नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू महाराज की जय हो।